जनाब क्या करने लगे हम? एयरबैग चलाना बाहर पटाखा। एयर बैग नहीं है ये पटाखा है। ये एयर बैग जब खुलते हैं उसके साथ ये सीट बेल्ट लॉक करने के लिए होता। चलाएं, देखें क्या होता। दूर रखते हैं उधर खा वो प्लाट के ऊपर। चलो भाई ठहरो 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 ठहरो, एक मिनट ठहर जाओ। 3 2 1। मेरा नाम सुरखेल है और मैं एक ऑटो एंथुसियास्ट हूँ। पिछले 8 साल से मैं गाड़ियाँ बिल्ड, रीबिल्ड और रिस्टोर कर रहा हूँ। और ये मेरी कारिस्तानियाँ हैं। कोई चीज़ लगा दो इसको, इसमें लगना भी कुछ पता नहीं है किस चीज़ का, मुझे नहीं आइडिया। चढ़ रहा है, बिल्कुल सही चढ़ रहा है। वो चढ़ रहा है, बिल्कुल सही चढ़ रहा है। बस ठीक है। स्कैनर भी लग गया है। मिस्टर अदनान क्या चेक करने लगे हैं आप? कि बलिनो में करोला का इंजन क्या बात करता है? तो ये अब आप सुजुकी में गए हैं कि टोयोटा में गए हैं? इसमें टोयोटा में गए हैं सर, हम पागल हैं। टोयोजुकी इसका नाम रख दिया हमने। अच्छा टोयोजुकी। टोयोजुकी। राइट बॉयज़, हमारा पावर स्टीयरिंग ऑयल लीक हो रहा है यहाँ से। वो नीचे सारा ऑयल ही ऑयल हुआ खड़ा। ये देखो सारा ऑयल गिर गया नीचे। तो फ़िलहाल अभी हम ए बेल्ट उंदी लदा है, उंदी लदा है, बेल्ट नहीं है। अच्छा, तो बेल्ट उतार रहे हैं फ़िलहाल। पावर स्टीयरिंग को डिसएंगेज कर रहे हैं ताकि अगली चीज़ें हो सकें। तो उठा ले बेटे, उठा ले। करो अभी, स्टार्ट करो। करूँ? हाँ मारो चलो। उसका कोई लिंक नहीं है आपके साथ। अच्छा स्कैनर की तरह वो सामने पड़ा हुआ है क्रेसेडा पे। रेस दो खतरा क्या? आप, ये रेस दो यहाँ से। कट ऑफ दो, कट ऑफ दो। पूरा है। राइट बॉयज़, प्रोजेक्ट बलिनो अगला स्टेप, ये गियर लीवर की केबल हमने बोले लेंथ ले ली थी इसकी। तो ये बनवानी हम लोगों को पड़ी है कस्टम, क्योंकि ये वाला एंड जो है गियर की साइड का ये टोयोटा का था, ये वाला एंड लीवर की साइड का ये बलिनो का था। तो ये हमने कस्टम बनवाई है केबल। यहाँ पे बन जाती है नीले गुंबद से। लब्बा साहब एक हैं, ये केबल्स बनाते हैं। तो बस अब इसकी फ़िटिंग करेंगे और फिर गाड़ी को चलाते हैं। तो बॉयज़, गियर लीवर और हमारी वायर। तो हमारी वायर जो है इस लीवर के अंदर कुछ ऐसे करके लग जाएगी। लॉक पे ने लॉक ला लेना थे। नहीं लॉक नहीं लगाया भाई, ख्याल से जाएगा तो बंद देंगे। मुझे नहीं है लॉक वाला सिस्टम इधर। चलो ठीक है। बॉयज़, लीवर की फिटमेंट चल रही है इस वक्त। होपफुली ठीक ठाक हो जाएगा काम।
अस्सलाम वालेकुम। तो बॉयज़ प्रोजेक्ट बलिनो सब चीज़ें लग गई। ऑब्वियसली अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए हैं। मोटर का पानी लीक कर रहा है, मोटर बंद कर दी जाए भाई, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और राइट, सो आप लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट बलिनो, बहुत सारे सवालात थे लोगों के कि इसके एक्सेस वेल्ड क्यों किए। मैंने वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने शुरू में वेल्ड किए, उसके बाद फिर हम लोगों ने वन पीस में बनवा लिए। ऑब्वियसली निटी ग्रिटी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखाता वीडियो में। इस वक्त गाड़ी के अंदर जो एक्सेस लगे हुए हैं वो वन पीस में जही डलवा के बनवाए हैं। किसी ने कहा कि माउंट की वेल्डिंग क्यों की, प्लान लगाना क्यों किया। ये देख लो, ये गाड़ी को चलते हुए तकरीबन कोई मेरा ख्याल साल होने वाला। अब तो बोनेट खोल देना ज़रा इसका। हम लोग गाड़ी का प्रोजेक्ट आप लोगों को एक साल के बाद इसीलिए दिखाते हैं। यार इसके ना रेडिएटर फ़ैन में से आवाज़ आ रही है घूमने की, रेडिएटर उसके पंखे की। अच्छा खोलना ज़रा, वो चेंज करवा लो उसको, उससे बुश वुश। खैर, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को एक साल के बाद इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम लोग ख़ुद चला के चेक कर लें। तो ये हम लोगों ने माउंट जो बनाया था उसके बाद उसको पेंट शेंट कर दिया था। तो ये ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने माउंट बना के उसको जो है वो लवारस छोड़ दिया था। ये फ़िलहाल खुद अपने वो बाद में इन्होंने स्प्रे पेंट पकड़ा और ऊपर छुपर मार दिया था, बट चल रहा है ठीक है। यहाँ की फिटमेंट देख लो, यहाँ की देख लो, जो माउंट वगैरह बनाया था वो सारा बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। ये रेडिएटर हम लोगों ने चेंज कर दिया था, एक भाई का कमेंट आया था। तो वो टैंकी रेडिएटर की अगर आपको यहाँ से नज़र आए तो आप देख सकते हो कि हमने नया रेडिएटर लगवा दिया था। अच्छा जी, चलने में गाड़ी ठीक है, कोई मसले मसाइल नहीं आए अदर देन जो भी अब आप बता रहा था कि एसी का जो फ़ैन है उसमें से आवाज़ आ रही है। ऑब्वियसली वो तो मैंने अल्ट्रेशन नहीं की और वो मेंटेनेंस का हिस्सा है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। बाकी चलने में गाड़ी बहुत बेहतरीन है, फिट है, 11-12 की एवरेज दे रही है शहर में, 14-15 की लॉन्ग पर दे देती है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, इससे हम और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे, और हमने कुछ निकालना भी नहीं है गाड़ी से। तो यार ये जो लास्ट आपने वीडियो देखी थी वो टेस्ट ड्राइव थी उसकी। उसके बाद फिर हमने गाड़ी के छोटे मोटे कुछ और काम करवाए। उसके बाद गाड़ी डिलीवर कर दी, हारून भाई ने चलाई है, चलने में बेहतरीन है। ये कुछ फिटमेंट है इसकी बाहर से। अगर मैं अंदर जाऊँ तो अंदर से अगर इसकी फिटमेंट आप लोगों को दिखाऊं तो ये कुछ इसकी अंदर से फिटमेंट है। ठीक है, किसी किस्म का इसमें कोई इशू नहीं है। चाबी देना ज़रा अरुण भाई, चाबी देना ज़रा। पावर पम्प की जो हमने किया था, हमने पावर पम्प की जो बलिनो की ओरिजिनल बोतल है यहीं यूज़ की थी, और जो पंप है वो हमने करोला वाला यूज़ किया। तो ये इस तरह मिक्स एंड मैच किया, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं चलने में। पावर पम्प ने तो कभी तंग नहीं किया। आप देख सकते हो इंजन स्टार्ट है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पे नॉर्मल बैठी हुई है। अगर मेरा ख्याल है अगर हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा करते तो मैं शायद जो 2SZF है वो ट्राई करता है इसके अंदर, या फिर जो गियर है ना मैं वो वाला ट्राई लेता। जी करोला वाला गियर था ना वो, हम गियर शायद ये ना लगाते, हम जी करोला का लगाते, क्योंकि उस गियर की वजह से ना हम लोगों को वायरिंग और कंप्यूटर में काफ़ी छेड़छाड़ करनी पड़ी थी। बट ऑब्वियसली यू लिव एंड लर्न। तो सिर्फ एक डिफरेंट चीज़ अगर मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा करते हुए करता तो मैं इसके अंदर गियर ये वाला ना लगवाता, मैं जी करोला का लगवाता। अदर देन दैट गाड़ी में कोई मसला नहीं है चलाने में। ये चला रहे हैं, वजन क्या फीडबैक है? फीडबैक सही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। लॉन्ग पे भी लेके गए हैं और मोटरवे भी चलाई है, घर के वालों के साथ भी चलाई है, फैमिली कार यूज़ हो रही है। तो ये कार एक्चुअली मेरी सिस्टर यूज़ कर रही हैं, ये आप तो नहीं चलाते मेरा ख्याल है। ये कार मेरी सिस्टर यूज़ कर रही हैं और ये बिल्कुल ठीक है। अगर ऑब्वियसली रिलायबल ना होती तो मैं उनको ना देता। तो ये है और ये चल रही है। चलो बंद करें इसको, लेके निकलते हैं। तो गाड़ी निकालते हैं, अभी इसको लेके जाते हैं। हमें एक चीज़ जिसे उसका तंग किया ना वो इसका सलेंसर है यार। सलेंसर की रबड़ टूटी थी, वो अजीब आवाज़ करता था। वो पार्क व्हील्स वाला जो रिव्यू था ना इसका, उसमें भी सलेंसर की रबड़ टूटी हुई थी। तो लेकिन खैर देख रहे हो सलेंसर की रबड़ तंग करती है इसकी। वो कभी टाइम मिला तो हम लोग कुछ उसका कुछ करेंगे, क्योंकि उसको कुछ जुगाड़ शुगाड़ लगे हुए हैं नीचे। अदर देन दैट, एक मिनट, अच्छा जी ले जनाब।
तो एसी चल रहा है, बट एसी से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि जो कंप्रेसर हमने यूज़ किया, कौन सा वाला था कंप्रेसर? कंप्रेसर हम लोग को शायद सही नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों ने फिर वो कंप्रेसर हमने चेंज नहीं करवाया था ना बाद में? हाँ चेंज करवाया था। नहीं, जो इसके साथ आया था वही था ना, मतलब सेंसर वाला है। हाँ, सेंसर वाला लगवाया था हम लोगों ने। उस वक्त अगर हम लोग पैसे थोड़े ज़्यादा खर्चते तो हम ड्यूड का लगवा लेते कंप्रेसर इसके अंदर, बट हम लोगों ने बस यही है ना, अगर किसी और का दोबारा करूँगा तो मैं कंप्रेसर इसका अपना नहीं लगवाऊंगा। बहुत थका हुआ कंप्रेसर, जिन लोगों के पास करोला है 11-12 मॉडल की, उनको पता है कि ये कंप्रेसर जो सेंसर वाला होता है ये तंग ही करता है सिर्फ, और फिर लोग उतरवा के ड्यूड का कंप्रेसर लगवा लेते हैं। इसको भी हम ड्यूड लगवा लेते हैं। ये आप देख सकते हो, चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। एसी है कि काम लेकिन पूरा कर जाता है। अभी तो गर्मी का बहुत है ना बाहर। एसी ठीक है, लेकिन वो बलिनो का अपना एसी बहुत अच्छा था यार। इसका अपना एसी बहुत अच्छा था। तो ये उतनी कूलिंग नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर बैठे पसीना आ रहा है। कूलिंग ठीक है, बट वो जो एक होता है ना जिसे कहते हैं चिल्ड एसी, चिल्ड नहीं है, कूल है। चिल्ड हो ही जाता है ये, मतलब आप ठीक है, ये मसला तो नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आप देख सकते हो कि हमारी गियर शिफ्टिंग बिल्कुल नॉर्मल है। हमें स्पीड सेंसर का मसला आया था इसके अंदर, इसका स्पीड सेंसर ख़राब हुआ था, इसकी वजह से हमारी शिफ्टिंग ख़राब हो रही थी, झटके मार रही थी। देखो बॉयज़, बात ये है, आप जब गाड़ी के अंदर अल्ट्रेशन कर रहे होते हो ना, तो आप तकरीबन कोई 200 चीज़ें चेंज कर रहे होते हो, ठीक है। आप अब 200 पार्ट्स में से लेट्स से कि अब एक प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि काबली पार्ट्स 10% ख़राब होते हैं, ठीक है। काबली पार्ट्स 10% ख़राब होते हैं। मसला ये है कि 200 में से 20 चीज़ें ख़राब निकलने वाली हैं। तो अब ऑल्ट्रेशन के अंदर लोगों को मसले क्या आते हैं कि आप वो चीज़ें ठीक नहीं करवाते, या जिससे आप सामान ले रहे हो आप उससे ये डिस्कस नहीं करते कि यार एक मैं ज़रा यार अपना ये कैमरा सेट कर लूँ पहले, सॉरी, जिससे आप सामान ले रहे हो उससे आप ये पहले डिस्कस नहीं करते कि यार जो मसले मुझे आएंगे मैंने वो ठीक करवाने हैं, तो आप मेरे से पैसे उस हिसाब से लो कि कल को मुझे कोई पार्ट चेंज कराना भी पड़ता है तो आप मेरे से नो एडेड कॉस्ट पे आप वो पार्ट चेंज कर दोगे। पहली बात तो ये। दूसरी ये माउंट्स की, अब इस टाइम गाड़ी चल रही है, मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं फील हो रही, मुझे कोई झटके फील नहीं हो रहे, मुझे कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि मुझे ये लगे कि यार मैंने इंजन जो है वो किसी और गाड़ी का डाला हुआ है। ऑनेस्टली मैं अंदर बैठा हूँ गाड़ी के, ये देख सकते हो। आपको यहाँ से आप नहीं बता सकते कि इंजन के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन हुई भी है, ठीक है। तो ऑल्ट्रेशन इस तरह ही करो। अब ऑब्वियसली ये जो लीवर और तार हमें कितने की मिली थी यार, ये 9,000 हाँ, अब यहीं अगर हम ये ओरिजिनल ना लेते बलिनो का, अगर हम कोई हल्टू लेते वो 2-2.5 हज़ार रुपये का मिल जाता, लेकिन वो देखने से अजीब लगना था कि जैसे ऑल्ट्रेशन हुई हुई है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो कोई। अब मीटर हम लोगों ने बलिनो को ओरिजिनल लिया, हमें ये 6,000 रुपये का मीटर मिला था और फिर ऊपर पैसे दिया था, फिर ऊपर 2,000 रुपये हाँ। सही कराने के भी नहीं। हाँ, इसको हमने टोयोटा के हिसाब से सेट कराने, पहले हमने मीटर लिया 6,000 रुपये का, फिर हमने कोई ऊपर पैसे दिए उसको कि इसको टोयोटा के हिसाब से इसकी जो स्पीडोमीटर की सुई है उसको सेट किया जाए। अब अगर हम ये ना करते हैं, हम कोई हल्टू लगा देते हैं अंदर, 2-3 हज़ार रुपये का मीटर को किसी टोयोटा का लेकर लगा देते तो काम तो चल जाना था, बट अजीब सा लगना था। तो ये सारे मसले मसाइल आते हैं। अब हमें गाड़ी चलाने में का इशू इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखा था। मुझे पता है कि जब आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग कहते हो कि यार ये ऑल्ट्रेशन जो है ये टूट जाएगी, खिलर जाएगी, नहीं होता भाई अगर आप प्रॉपर करोगे। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने कभी अच्छी ऑल्ट्रेशन शायद देखी ना हो आपके एक्सपीरियंस में, और ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरे भी नहीं थी। जब मैंने खुद ऑल्ट्रेशन करवानी शुरू की थी, मैंने नहीं देखी हुई थी कि अच्छी ऑल्ट्रेशन क्या होती हैं, और मेरा ख्याल भी यही था कि यार नहीं, ये तो गाड़ी ऑल्ट्रेशन होकर खिलर जाती है, नहीं खिलरती, चलती रहती हैं, कोई मसला नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, 50-60 से ऊपर गाड़ियाँ कन्वर्ट कर चुके हैं, और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि नहीं मसला आता। हाँ, जो मसले आते हैं, जैसा कि मैं अब मैं क्यों गाड़ी 6-8 महीने के बाद जो हम लोगों को वो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि हम लोग गाड़ी के जो मसले हैं वो हल हो चुके हैं, और गाड़ी कम से कम 5-6 महीने ट्रबल फ्री चल चुकी है। उसके बाद में प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाऊँ, तो वजह ये होती है प्रोजेक्ट लेट करने की। अब देख सकते हो आप गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा। चौथे गियर में इस वक्त हम लोग चौथे गियर में, ये तीसरा गियर लग गया। अभी आप लोग थोड़ी सी भगा के भी दिखाएंगे जब बाकी ट्रैफिक ना हो, बट ये तीसरा गियर है और अब ये चौथा गियर लग गया। यार रख लो कैमरा, मसला तो नहीं, थोड़ी स्पीड दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो हमारे आरपीएम से हमारी स्पीड, हर चीज़ बिल्कुल ठीक काम कर रही है, कोई किसी में चेक लाइट नहीं है, टेम्परेचर हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, आरपीएम देख सकते हो आप, और ये डाउन हिल था अभी। तो ये हर चीज़ चलने में बिल्कुल ठीक काम कर रही है, और ये पिछले 8 महीने में ऐसे ही करती रही है। जो मसले मसाइल हम लोग को हैं वो ऐसे ही है कि जो किसी रेगुलर गाड़ी के अंदर नॉर्मल मेंटेनेंस के, जैसे भी आपको वो देख रहे थे कि पंखे में आवाज़ आ रही है या स्पीड सेंसर ख़राब हो गया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जो ओरिजिनल गाड़ी में ना हो सकती हैं। हम कितने किलोमीटर चला चुके हैं इस गाड़ी को तकरीबन?
दफ़ा ऑयल चेंज हो चुका 2 दफ़ा ऑयल चेंज हो चुका है। 12 हज़ार चल चुकी है गाड़ी और हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि हमने शायद गलती की है। हाँ, एक चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि हमारा ये जो इंजन है 1NGFE ये शायद इस होदे के साथ थोड़ा सा बड़ा। अगर हम लोग अगली कोई ऑल्ट्रेशन करें तो शायद इसमें 2ZFE ट्राई करें। वो ज़रा देखने में छोटा इंजन है और वो इसमें शायद ज़्यादा खुला डुला आ जाए। इसके बाद हम लोगों को ये है कि हमारी जो एक ऑल्ट्रेशन हम लोगों ने की थी वो शायद आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखी थी कि जो रेडिएटर था उसको हमें थोड़ा सा काटना पड़ा था क्योंकि थ्रॉटल बॉडी हमारी रेडिएटर के साथ लगती थी, रेडिएटर के पंखे के। इस तरह के काम हमेशा 2ZFE में ना करने पड़ते, लेकिन यह है कि ये इंजन इतना ज़बरदस्त है 1NZFE कि ये रिलायबल है। गाने लगे हैं सिविक है। इसी खाली सड़क पे आगे चलते ना, वैलेंसिया गेट में चले जाते हैं। यार एक मिनट, घर में अम्मी की कॉल आ रही है। अच्छा, वो पैसे देने हैं। चलो ठीक है, मैं दे के ना नहीं जी पहले एक काम कर लें फिर आपको गाड़ी भगा के भी दिखा देते हैं। लोग कहते हैं गाड़ी भगा के दिखाते नहीं, आप लोग चला के नहीं दिखाते, तो आप फिर चला के दिखाते हैं। क्योंकि काम करते हैं ना बॉयज़ को, चलती हुई गाड़ी ऐसे दिखाते हैं अपन। ये फुल कैमरा लंबा करके ना अपना 1 लाख रुपए का चलती हुई देख लो गाड़ी, ऐसे होती है चलती हुई गाड़ी। ये लो भाई, ये ऐसे ठीक हो गया। चलो गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है इधर। और क्या है? हाँ देखो ना, जब हर चीज़ सही काम करती है तो फिर ऑल्ट्रेशन क्यों ना करें। ठीक। नहीं वैसे एसी ठीक काम कर रहा है, मुझे गलत फहमी हुई थी, बाहर बहुत गर्मी है। एसी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, सुकून से बैठे हैं। ये सही नहीं, रिव्यू बना रहे हैं साथ साथ अफ्तारी के सामान ले रहे हैं। अभी सेब लेने हैं। खैर हम गाड़ी में बैठते हैं। तो देखो बॉयज़, सीन ये है कि आप लोगों का पॉइंट ठीक है अपनी जगह पे कि ऑल्ट्रेशन में मसले आते हैं, फलाना टमकाना। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मैकेनिक्स नहीं हो, ठीक है। आप लोग किसी से काम करवाते हैं और आप लोगों ने जिससे भी काम करवाया है आज तक, मुझे नहीं पता कि उसने कितने दिल से काम किया, कितने दिल से नहीं किया। हम लोगों को इस गाड़ी के ऊपर काम करते हुए तकरीबन 2 महीने लगे थे। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे कपड़े चेंज हो रहे थे उसके अंदर, मतलब कि सर्दियों वाले कपड़ों से गर्मी वाले कपड़ों की तरफ जा रहे थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मुझे इस गाड़ी में कोई इशू नहीं आया जब हमने गाड़ी क्लियर कर दी। उसके बाद जब हम गाड़ी अल्ट्रेशन कर रहे थे, जब हम गाड़ी क्लियर कर रहे थे, तब हमें बहुत इश्यूज़ आए हैं। हम लोगों को एक्सल्स बनाने में बहुत इश्यूज़ आए हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि एक दफ़ा मैं लाइव आया था, हम इसके एक्सल्स बनवा के आ रहे थे 1 पीस वाले, और उसने जो बाउटर एक्सल लगाए थे वो वेल्डो लगा दिए थे। मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, आप जाकर देखोगे ना अगर, तो उस दिन हम लोग इसके एक्सल्स बनवा के आ रहे थे 1 पीस में, बाउटर एक्सल टूट गया। तो मसले तो आए, लेकिन वो ड्यूरिंग दी ऑल्ट्रेशन आए। हम लोगों ने उनको जब फिक्स कर लिया उसके बाद हमें मसले नहीं आए। ये गाड़ी इतनी रिलायबल है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी सिस्टर चलाती है इस गाड़ी को। हमें कोई मसला नहीं है। कोई अगर इसमें कोई इश्यूज़ होते तो मैं गाड़ी ये अपनी सिस्टर को ना देता। ये इतनी रिलायबल है। इस गाड़ी पे हम लोग जब लॉन्ग पे जाते हैं तो इस गाड़ी को लेकर जाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज चलाने में ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, मज़े में है। कोई मसला नहीं आता, क्योंकि हमारे पास 2 बलिनोज़ है। हारून भाई के पास 2 बलिनोज़ हैं, ठीक है। एक ये वाली जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट की हुई है और एक दूसरी जो कि नॉर्मल अपने इंजन पे है। वो इस वाली गाड़ी को लॉन्ग पे ले जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये पिछले 1 साल में 12,000 किलोमीटर चली भी इसीलिए है कि लॉन्ग पे जब भी जाती है तो यहीं गाड़ी जाती है। तो मैं ये सारी तमहीद बांधने का मकसद आपको बताना ये है कि ऑल्ट्रेशन अच्छी हुई हो तो मसले नहीं आते। हाँ, लेकिन अगर आप लोग जाओगे, जिस तरह आप, मुझे भी फ़ोन आते हैं बिलालगंज वाले, मतलब कि जी बिलालगंज से तो हमें ये रेट मिल रहा है, आप इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। बिलालगंज वाले तो 2 दिन में हमें ऑल्ट्रेशन करके दे रहे हैं गाड़ी की, आप लोगों को 2 महीने क्यों लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं। तो अगर आप प्रॉपर काम करवा लोगे तो मसले नहीं आएंगे। अगर नहीं करवाओगे तो ऑब्वियसली मसले आएंगे, फिर वो मसले बर्दाश्त कर लो या एक ही बार काम अच्छा करवा लो। इट्स अप टू यू। मुझे इस गाड़ी में मसला नहीं आ रहा। बताने का मकसद ये है कि हम लोग सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से। बाकी अभी इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा भगा के दिखाते हैं आपको, इसकी 0 to 100 दिखाते हैं। हाँ ठीक है, बस 0 to 100 दिखाते हैं आपको, और क्या है, और बस कुछ फिर वहीं पे ख़त्म करेंगे इसको।
अगला जो प्रोजेक्ट आने वाला वो या कल्टस का आएगा, कल्टस में 2 ZFE लगाया था हम लोगों ने, या फिर प्लाट्स का लगाया था। प्लाट्स में ये वाला सेटअप डाला हम लोगों ने 100 FE विद ATF, ये एग्जैक्टली सेम वाला सेटअप है उसके अंदर भी। या फिर एक विड्स में नई यारिस वाला इंजन डाला है, वो प्रोजेक्ट भी क्लियर हो गया, वो भी आ सकता है। तो प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, बस वेट करो, इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। अभी दिखाते हैं गाड़ी के कुछ शॉट्स आपको और फिर इंशाल्लाह वहाँ पे क्लोज़ करते हैं। चलो भाई किसी खाली सड़क पे चलते हैं अब, और खाली तो नहीं लग रही। नहीं ये मेरा ख्याल हो ही जाएगी खाली। ऐसे बंद कर दो, और जाके बंद कर लेते हैं। कभी ना करते। जहाँ तक रही बात स्पीड की, वो भी है। और इस वक्त हम कितने पे 100 पे गए हैं, 110 तक गए थे। तो ये आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसकी पावर और पिक किसी तरह से भी कम नहीं है। बाकी अब 2 साल गाड़ी को और चलाएंगे, फिर बताएंगे कि माउंट टूटते हैं कि नहीं टूटते। अभी तक तो नहीं टूटे हैं। वो गोटा टूटा था हाँ, वो मैंने बताया, वो जो वहाँ से जो 1 पीस बनवाया था। हाँ यार, वो गलती हमारी तो नहीं ना थी, ऐसा भी धोखा ही हुआ था। हम लोगों ने तो उसे 1 पीस बनवाया था, वो उसने एक्सल आगे से हमें बता। अब पता क्या है मसला, ये है कि हम लोग अनट्रेंड का तो कर सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं अनट्रेंड लोगों को, हम धोखेबाजों में कुछ नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम जलील ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लाइव वीडियो पे आया था। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने सही फ़ोन कर करके जलील किया था उसको। उसके बाद गए थे दोबारा करना है। 1 मिनट 0 to 100 का बिल्कुल डेड स्टॉप पे ले आना, लोग ये ना कि रोलिंग स्टार्ट था। हाँ उसके आगे से कर लो खड्डा। चला जी, ये अपने हिसाब से आप शुरू कर लीजिएगा। करो ठीक है, बेहतरीन है भाई। अब मुझे नहीं पता है कितने सेकंड से, कोई अंदाजा लगाया अभी कितने सेकंड से यार? 14-15 सेकंड तो लग जाते हैं। अच्छा ठीक हो गया। लेकिन मुझे इतना तो है 14 सेकंड होगा। लेकिन ये है कि आप जो फिगर देखते हो ना 7 सेकंड 8 सेकंड, नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है। वो बहुत आइडियल कंडीशन में होती है। उसमें एक बंदा बैठा होता है, आपके एक बंदे से बड़ा फर्क पड़ जाता है, एक बंदा एक्स्ट्रा बैठने से, और तू जैसा बैठेगा तो फर्क पड़ जाएगा। ये है ना। और उसके बाद ये है कि आपको डर लग रहा होता है, आपका पैर भी मतलब अभी जिस तरह से अभी हम थे तो पैर मेरा उठने के लिए तैयार था कि बस एक्सीलेटर से उठ जाए, ब्रेक मारनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं आपके। नहीं मेरा ख्याल है इसको अगर हम कंपेयर करें 14 सेकंड में, 15 से 14 सेकंड है मेरे ख्याल में। हाँ तो वो जो करोला है वैसे वो कितना करती है? वो इतना ही करती है, ज़्यादा करती है बल्कि। 15 सेकंड वो मेरे ख्याल से नहीं, वो बस पता नहीं मुझे इसकी आइडिया नहीं है, बट आई थिंक वो 10-11-12 सेकंड हो गया। पता नहीं है, मैं नीचे सेकंड्स का वो टाइमर लगा दूंगा एग्जैक्टली कितना टाइम लगा इसके करने में, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कितना है इसका। बाकी यार वी आर सेटिस्फाइड, ठीक है। दोबारा करेंगे या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि बहुत खज्जल ख्वारी है, बहुत दफ़ा चीज़ें खोल के दोबारा बंद करनी पड़ती हैं। अगर मैं ये अगर दोबारा करूँगा ना तो मैं 3 महीने का टाइम लेके करूँगा और सुकून से करूँगा। लेकिन उसमें एक चीज़ तो ये है ना कि अब 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यार सेटअप गियर, पता है कि हमने कैसे लेना है। सबसे ज़्यादा टाइम हमें गियर का लगा था, इंजन तो हमें क्योंकि 2 दफ़ा गियर चेंज करने पड़े। मैंने वीडियो में वो नहीं दिखाया एक्चुअली। हम लोग हमने 2 गियर चेंज किए हैं, 3 वायरिंग चेंज की हैं, कुछ 6-7 कंप्यूटर चेंज किए थे,
ज़्यादा कंप्यूटर तो अन्य वाई चेंज किए थे। कंप्यूटर अन्य वाई चेंज किए थे हम लोगों ने। ये सारा कुछ मैं वीडियो में इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि उसका आप लोगों को फ़ायदा कोई नहीं है उस रेपिटेशन का। बट हमने काफ़ी जो 2 महीने लगते हैं ना, ये नहीं लगते। फिटिंग तो हमारी 20 दिनों में हो गई थी मेरा ख्याल है। फिटिंग हमारी तो 15 दिनों में हो गई थी। बाद में खजल ख्वारी के होते हैं, ये खजल ख्वारी ऑब्वियसली ये मैंने लेनी होती है। आपने डिपेंड करता है आपको कितनी परफेक्शन चाहिए। हाँ। मुझे चाहिए थी, मैं उस पर लगाता रहा टाइम, हाँ। ठीक है ना। बाकी जिसको जो कहते हैं कि ये भी चलो गुजारा है, ये भी गुजारा, ठीक है तो नहीं, वो उनके लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है। परफेक्शन ही अचीव करनी है। हाँ, अनलेस बिलालगंज जाना आप लोगों ने, वो फिर कोई मसला नहीं है। फिर तो दगड़ करते हुए ऐसे गाड़ी जा रही होती है और मज़ा आ रहा होता है। बट यार दिस वाज इट यार। मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी लंबा ही कर दिया रिव्यू वाला पार्ट इसका। अब लोग कहते हैं रिव्यू लंबा बनाओ, मुझे समझ नहीं आती। कोई कमेंट करता है कि 30 मिनट का एपिसोड बनाओ, कोई कहता है इतना लंबा एपिसोड क्यों बनाया। तो मैं सबको खुश नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि एपिसोड कितना लंबा होने वाला है। बट ये रिव्यू वाला पार्ट मैंने सारा कवर कर दिया है। हमारे जो उसके रिव्यू का मतलब गाड़ी बाहर से चला के दिखाना नहीं होता। रिव्यू का मतलब ये इन लोगों के रिव्यू होते हैं कि हम लोगों ने जो काम किया उसे हमारा क्या फीडबैक है वो हमें दे दिया है आपको। आप लोग खुद समझदार हो चुके हैं इतने, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑल्ट्रेशन ठीक है या नहीं। मैं आप लोगों के सामने जो हूँ वो जाके इसकी प्रूफ करने में सारी ज़िंदगी नहीं गुजारने वाला कि हमने बड़ी अच्छी ऑल्ट्रेशन की। अगर आपको लगता अच्छी नहीं की तो नहीं की होगी भाई, हम लोग सेटिस्फाइड हैं। हम लोगों की गाड़ी में कोई मसला नहीं है, रिलायबल है, रोज़ चलती है, कोई मसला नहीं आता। तो बाकी आप लोगों के ऊपर है, जिसने कमेंट करना है कीबोर्ड पे वो करे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जिगर हम लोग इजी लाइफ सुकून है। ठीक है, चलो बस यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं। अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखो, पढ़े लिखे होने का सबूत दिया करो बस। चलो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।